जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, प्रिय साधकों, उठो जागो सावधान हो जाओ और अमृतमय हरि के नाम और गुणों को कानों के द्वारा सुनो तथा वाणी के द्वारा कीर्तन करो और मन से उनके स्वरूप का ध्यान करो। संपूर्ण संसार के भोगों को तृण के समान त्याग कर शरीर से भगवान की सेवा करो और अपने इस अमूल्य समय का अमूलक कार्य में ही उपयोग करो। कर्मों का अनुष्ठान करते समय भी चित्त से भगवान को मत भूलो। पाप, प्रमाद और आलस्य में दुख और दोषों को देखकर इनसे दूर हटो। विषय आसक्त, नास्तिक और प्रमादी पुरुषों के नज़दीक भी मत जाओ और दीन दुखी मनुष्यों की सेवा करो। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति को कलंक के समान समझो। शम, दम, तितिक्षा आदि अमृतमय साधनों का सेवन करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कूड़े कचरे को निकालकर हृदय रूपी घर को पवित्र करो। शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि क्षणिक और नाशवान हैं, इसलिए इनसे व्यथित मत हो, अर्थात सदा समचित्त रहो और पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ईश्वर का किया हुआ विधान समझकर इनको सहर्ष स्वीकार करो। शील, विद्या, गुण, त्याग और तेज आदि में जो वृद्ध हैं, ऐसे सदाचारी सज्जन महात्माओं के चरणों का सेवन करो। ऐसे पुरुषों का संग तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है, इसलिए कुतर्क को छोड़कर उनके दिए हुए अमृतमय उपदेश का भगवत वाक्यों के समान आदर करो, अर्थात निर्जन पवित्र एकांत स्थान में बैठकर ध्यान सहित भगवान के नाम का जप तथा भगवत तत्व का विचार करो। साधक ने प्रश्न किया, किस प्रकार का नाम जप करना उत्तम एवं लाभप्रद है, वाचक, उपांशु या मानसिक? सेठ जी उत्तर देते हैं, वाचक जप से उपांशु 10 गुना अधिक है और उपांशु से मानसिक 10 गुना अधिक फलदायक है। मनुस्मृति में आता है, अग्निहोत्र आदि क्रिया यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है। मानसिक जप श्रद्धापूर्वक नित्य निरंतर किया जाए तो वह और भी विशेष लाभप्रद हो जाता है। वही जप निष्काम प्रेम भाव से किया जाए तो फिर उसकी महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। पर प्रारंभ में जिह्वा से भगवान के नाम का जप करने का अभ्यास करें। अगला प्रश्न, क्या केवल नाम के जप से ही इष्ट देव के स्वरूप का दर्शन हो सकता है? जप के साथ साथ इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करना भी आवश्यक है क्या? सेठ जी उत्तर देते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रेम से किए हुए केवल जप से भी भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, इष्ट देव के नाम के जप से इष्ट देव का साक्षात दर्शन होता है। यदि इष्ट देव का निरंतर चिंतन करते हुए उपयुक्त प्रकार से जप किया जाए तो उसकी प्राप्ति और भी शीघ्र हो जाती है। इसलिए नाम जप के साथ साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन अवश्य करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, उस परमेश्वर के नाम का जप और उसके अर्थ का यानी स्वरूप का चिंतन करना, इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान एवं ईश्वर की शरण समझना चाहिए। इससे सब विघ्नों का नाश एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। अगला प्रश्न, कौन से नाम का जप विशेष लाभदायक है? राम राम जपें, ओम ओम जपें, शिव शिव जपें, नारायण नारायण जपें, इत्यादि इत्यादि। सेठ जी कहते हैं, ईश्वर के सभी नाम समान हैं, इसलिए जिसका जिस नाम में प्रेम हो उसके लिए वही नाम विशेष लाभप्रद है। अगला प्रश्न, जप के साथ ध्यान भगवान के निराकार स्वरूप का करना चाहिए या साकार स्वरूप का? सेठ जी कहते हैं, इसमें भी साधक की रुचि ही प्रधान है। जिसकी निराकार स्वरूप में रुचि हो उसके लिए निराकार का ध्यान और जिसके साकार में रुचि हो उसके लिए साकार का ध्यान लाभदायक है। निराकार और साकार को व्यापक अग्नि और प्रज्वलित अग्नि की भांति अभिन्न रूप समझकर उसके रहस्य और प्रभाव को जानते हुए जो निराकार के सहित साकार का ध्यान करता है
वह सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न, कितनी संख्या में जप करने से भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं और शास्त्रों में कौन कौन से नाम जप की विशेष महिमा लिखी है? सेठ जी कहते हैं, संख्या के विषय में सब जगह एक नियम नहीं मिलता, किंतु भगवान के नाम जप की महिमा अधिकांश में सभी शास्त्रों में पाई जाती है। कलि संतरणों उपनिषद में लिखा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस षोडश नाम वाले मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से सब पापों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रामायण में श्री राम नाम की, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण आदि नामों की एवं महाभारत में गोविंद हरि नारायण वासुदेव आदि बहुत से नामों की तथा स्मृतियों में ओम तत्सत आदि नामों के जप की विशेष महिमा लिखी है। ऐसे ही प्रायः सभी नामों की शास्त्रों में जगह जगह भूरी भूरी महिमा गाई गई है। कली के अत्यंत उग्र पाप जो कि मनुष्यों को नरक की पीड़ा देने वाले हैं, श्री कृष्ण का एक बार भी भली प्रकार स्मरण करने से तुरंत विलीन हो जाते हैं। श्री गोविंद एक बार भी स्मरण किए जाने से मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों के किए हुए पापों के समूह को उसी प्रकार शीघ्र ही भस्म कर देते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। दुष्ट चित्त पुरुषों द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान श्री हरि उनके समस्त पापों को हर लेते हैं, जैसे आग अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी जला ही डालती है। हरि के नाम का जप करने से जितने पाप नष्ट हो सकते हैं उतने पाप संसार में हैं ही नहीं। इसलिए अधिक पापों के भय से अन्य प्रायश्चित्तों का करना व्यर्थ बतलाया है। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान के नाम का जप करने वाला मनुष्य यदि आचारहीन, भक्तिहीन तथा निंदनीय भी है तो भी उसको क्या भय है, क्योंकि नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से वह पाप रहित होकर परम अविनाशी गति को प्राप्त हो जाता है। जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेव का कीर्तन करने से समस्त पाप जल में पड़े हुए लवण के समान लीन हो जाते हैं। जिसके नाम का विवश होकर भी कीर्तन करने से पुरुष सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान संपूर्ण पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। यहाँ तक भी लिखा है कि एक हरि के नाम के जप से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मानो मोक्ष की ओर जाने के लिए कमर कस ली है। इस प्रकार नाम के जप की महिमा शास्त्रों में स्थल स्थल पर भरी पड़ी है। जय श्री राधे।